जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 6 त्रिभुज। इसका हम लोग प्रमेय नंबर 6.4 पढ़ने वाले हैं। इस प्रमेय को एक और नाम से जानते हैं, भुजा भुजा भुजा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं साइड 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 समरूपता कसौटी। भुजा 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 समरूपता कसौटी या फिर साइड साइड साइड, ये दोनों नाम हैं। हम देखने वाले इसको प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव का मतलब, अगर आप अपने स्कूल में पढ़ते होंगे तो टीचर ज़्यादातर बोलते हैं भैया इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लगाने का तरीका पता रहना चाहिए। नहीं, सिलेबस में है और अच्छे से करके जाएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हर एक स्टेप को करना है। तो सबसे पहले हमें प्रमेय पढ़ना है, क्योंकि बिना प्रमेय याद रहे या फिर जब तक हम लोग प्रमेय का मतलब नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैं प्रमेय पढ़ता हूँ। है क्या? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनकी संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बोला क्या है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपाती हो, यानी दो त्रिभुज है, दोनों की भुजाओं का अनुपात समान है। क्या बोला? दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान है, ये बोल रहा है। तो इसको पहले हम बनाएंगे। पहला त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज हो गया और दिया क्या है, दोनों की भुजाओं का अनुपात बराबर। तो लिखेंगे भैया, दिया है, क्या दिया है, ए बी बटा में पी क्यू और बी सी बटा में क्यू आर तथा इक्वल टू ए सी बटा में पी आर। इसको समीकरण 1 मान लेना है। क्या दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ए बी के संगत में क्या आएगा, पी क्यू का अनुपात, बी सी के संगत में क्या आएगा, क्यू आर का अनुपात, ए सी के संगत में पी आर आ रहा है। भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब आते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण पी, दूसरा कोण बी बराबर कोण क्यू और तीसरा है कोण सी बराबर कोण आर। ये तीनों कोण आपस में बराबर करने हैं। ए का संगत कोण पी, ए के संगत में पी आ रहा है, बी के संगत में क्यू आ रहा है, सी के संगत में आर आ रहा है। इन तीनों कोणों को बराबर दिखाना है। आते हैं रचना पे। रचना शानदार होने वाली है और रचना आप ध्यान से देखेंगे कैसे होगा, करना कैसे है। जितनी लंबाई का हमारे पास ए बी है, क्या बोला, ए बी, उतनी लंबाई का एक चाप हम लोग पी क्यू पे लेंगे। तो इसका यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना दे रहा हूँ डी। क्या हमारे हिसाब से ए बी किसके बराबर होगा, पी डी के, क्योंकि ए बी चाप का लंबाई हम लोग पी डी बना दिए। तो लिखेंगे पहले ए बी बराबर पी डी, इसको समीकरण 2 मान लेना, काम देगा आगे। दूसरा ए सी लंबाई का दूसरा चाप हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, इधर कहीं लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इसको अंदर लिखता हूँ, इसका नाम ई देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने ई यहाँ पे लिख दिया, ई हो गया। तो कैसे लिख रहा हूँ, पी किसके इक्वल है, ए सी के, तो हो जाएगा दूसरा तथा पीई इक्वल है ए सी। समीकरण 3 मान लिया। डी को ई से मिला देते हैं, मिला। डी को जब ई से मिलाएंगे तो अब देख क्या पा रहे हैं, पी डी ई एक ट्रायंगल बन जाएगा, पी डी ई एक ट्रायंगल बन जाएगा। डी को यहाँ से हटा के थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं जिससे हमें समझ में आए कौन सा पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग डी यहाँ लिखते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, बस इतनी सी बात है। आते हैं भैया उपपत्ति। उपपत्ति होने वाली कैसे है,
हम लोग उपपत्ति में एक चीज ध्यान देंगे, जो हमारा पहला समीकरण उसको लिखते हैं और बीच का नहीं लिखेंगे। पहला समीकरण है क्या, ए बी अपान में पी क्यू, पी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर। तो बीच का छोड़ने के बाद ए बी अपान में पी क्यू आएगा, किसके बराबर, ए सी अपान में पी आर के बराबर, ये आएगा। इस समीकरण 1 से लिखा गया है। तो समीकरण 1 से अगर हम इसको लिखे तो हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन फिर से करने वाले हैं। गौर करना, ए बी के बराबर में क्या है, पी डी, और पी ई किसके बराबर में है, ए सी के। तो ए बी के बराबर में क्या है, पी डी। तो हम लोग जहाँ पे ए बी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पी डी, जहाँ पे ए सी उसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, पी ई। तो लिखेंगे भैया ए बी के स्थान पे पी डी हो जाएगा, तो पी डी बटा में पी क्यू, और ए सी की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पी ई बटा में पी आर। इसको हम लोग चेंज कहाँ से कर रहे हैं, समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से हम लोग इसको चेंज किए हैं। फिर पी डी अपॉन पी क्यू, पी ई अपॉन पी आर, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। आगे देखते जाना क्यों व्युत्क्रम कर रहे हैं, अभी आगे बताऊंगा रीजन क्या है। पहले लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, जैसे व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई ऊपर चला जाएगा, अपॉन में पी डी आ जाएगा, पी आर ऊपर चला जाएगा, अपॉन में पी आ जाएगा। इतना करने के बाद दोनों तरफ -1 करना है, दोनों तरफ -1 कर देंगे। इसके पहले वाले प्रमेय को जब प्रूव किया था तो +1 करके किए थे, यहाँ पे -1 कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जब -1 करेंगे तो हो जाएगा पी क्यू अपॉन में पी डी -1, पी अपॉन में -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ हर बराबर करने के लिए, तो पी का 1 से करवाएंगे पी क्यू हो जाएगा, पी डी का 1 से कराएंगे माइनस का पी डी आएगा, अपॉन में आएगा पी डी, इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पी आर, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो पी ई बनेगा, अपॉन में पी ई। हम यहाँ पे एक चीज आपको दिखाने वाले हैं, वो चीज गौर करिएगा। क्या, अगर पी क्यू से पी डी माइनस करेंगे तो आएगा क्या, पी क्यू, यहाँ दिखा पी क्यू से पी डी माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, डी क्यू आएगा। भैया पूरे वाले से पी क्यू से हम लोग पी डी को माइनस कर दे रहे हैं तो डी क्यू आएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी क्यू अपॉन में पी डी इक्वल टू पी आर माइनस पी ई, तो क्या बचेगा, ई आर। तो लिखेंगे इक्वल टू ई अपॉन पी, ये आया। अब इसका हम लोग कर देंगे फिर से व्युत्क्रम। ध्यान रखना, फिर से व्युत्क्रम करने वाले हैं। व्युत्क्रम करने पर जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी डी ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आएगा डी क्यू, और पी ई ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आएगा ई आर। ये है क्या भैया, इसको किए क्या है, पी डी अपॉन में डी क्यू, पी ई अपॉन में ई आर, पी डी बटा डी क्यू, पी ई बटा ई आर। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। तो ये होता क्या है, थेल्स प्रमेय विलोम। अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो थेल्स प्रमेय विलोम से उसकी रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो ये रेखा जो हो जाएगी इसकी तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। ये थेल्स प्रमेय विलोम का कथन है। तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आया तो लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, क्यू आर पैरेलल डी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग इसको कुछ समीकरण नाम दे देते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे, 3 तक का, तो इसको हम 4 नाम देते हैं। समीकरण 4 से, और कहाँ से हो रहा है, थेल्स प्रमेय विलोम। ये थेल्स प्रमेय विलोम से हमारा कथन आया। ये कथन बड़े काम का आया है। क्यों काम का आया है, क्योंकि क्यू आर डी ई के समांतर है। और कहाँ से बता पा रहे हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर डी ई के समांतर है। कैसे, जो समीकरण 4 माने उसके हिसाब से। और क्यों होता है, तो थेल्स प्रमेय विलोम से होता है। अब देख क्या पा रहे हैं,
डी क्यू किसके समांतर है? क्यू आर के। अगर समांतर होगा तो समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। लिखते हैं चूंकि डी समांतर क्यू आर है। डी समांतर क्यू आर है, अतः कोण डी बराबर कोण क्यू और कोण ई बराबर कोण आर। दो चीज बराबर हुआ, कोण डी कोण क्यू के बराबर हुआ, कोण ई कोण आर के बराबर हुआ। कैसे कर पा रहे हैं? तो ये संगत कोण से हो रहा, तो यहां लिख देंगे, इसको समीकरण 5 मान लेना, काम देगा। इसको समीकरण 6 मान लेना। और कैसे हो रहा है? संगत कोण से। ये दोनों कोण संगत कोण से बराबर हो गए। संगत कोण से बराबर हो रहे हैं तो इतना हमारे काम का आया। अब फिर से ऑब्जर्वेशन करने वाले। ऑब्जर्वेशन हमारा अब की बार कुछ तगड़ा होगा, ध्यान रखना। क्यों तगड़ा होगा? क्योंकि ट्रायंगल पीडीई लेने वाले हैं। क्या बोला मैंने? ट्रायंगल पीडीई और पी क्यू आर में, इन दोनों ट्रायंगल में हम देख क्या पा रहे हैं? पीडीई। देखते रहना कहाँ है? पीडीई। दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, बड़ा वाला पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में कोण पी बराबर कोण पी, कोण डी बराबर कोण क्यू और कोण ई बराबर कोण आर। ये तीनों कोण बराबर हो जा रहे हैं। पी पी के बराबर है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। चाहो तो आप यहां लिख लेना, और लिख ही देता हूं क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण डी कोण क्यू के बराबर है, समीकरण 5 से। कोण ई कोण आर के बराबर है, तो समीकरण 6 से। तो जैसे इसके संगत कोण बराबर हुए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यह पहला वाला प्रमेय, समरूपता कसौटी का जो पहला वाला प्रमेय पढ़ के आए हैं, वही लग रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसके तीनों संगत कोण बराबर हो गए। तो इस चीज को हम लोग फिर से यहाँ करते हैं। बस मेरे पास जगह की शॉर्टेज है, बाकी समझाऊंगा फुल डिटेल्स में। है क्या? अतः ट्रायंगल पी डी ई समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अगर समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कैसे समरूप हुआ है? तो यहाँ पे लिख देते हैं साइ एंगल एंगल एंगल। यहाँ से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए हैं, और समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। तो क्या आएगा? पीडी बटा में पी क्यू, पीडी बटा में पी क्यू, और डीई बटा में क्यू आर। तीसरा क्या आएगा? पीई बटा में पी आर। देखना, पीडी बटा में पी क्यू। बस इधर से भी देख सकते हैं, पीडी आ रहा है फिर पी क्यू आ रहा है, डीई आ रहा है तो क्यू आर आ रहा है, पीई साइड साइड का तो पी आर साइड साइड का। ये हो गया भुजाओं का अनुपात। अभी इसमें एक चीज और चेंजिंग करने वाले हैं। क्या चेंज करने वाले हैं? पीडी बराबर है क्या? ए बी, और यहाँ पे पीई बराबर क्या है? ए सी। तो इसको चेंज कर दे रहा हूँ। चेंज करके यहाँ लिख दे रहा हूँ नई लाइन से। पीडी की पोजीशन में क्या लिख सकते हैं? ए बी, तो ए बी बटा में पी क्यू बराबर डी अपॉन में क्यू आर, और पीई के पोजीशन पे ए सी लिख दे रहे हैं, ए सी बटा में पी आर आएगा। समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से हम लोग यहाँ पे मान चेंज कर रहे हैं। पहले ए बी का मान लिखा गया, फिर दूसरा ए सी का मान रखा गया। ये दोनों मान रखे। अब फिर से गौर करो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, यह समीकरण 1 और ये वाला समीकरण, दोनों में ए बी बटा पी क्यू आ रहा है ना, तो हो क्या जाएगा? इसका मतलब बराबर चल रहे वो। तो इसका समीकरण का नाम देता हूँ। यहाँ पे हम लोग 6 तक पहुंचे थे, तो इसको 7 दे रहे हैं। इसको खुद से समीकरण मान ले रहा हूँ।
तो होगा क्या, लिखेंगे समीकरण 1 व 7 से, समीकरण 1 व 7 से ए बी बटा में पी क्यू, ए सी बटा में पी आर, ये तीनों इक्वल चल रहा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ध्यान देना, ए बी बटा में पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के, तो इसका डी ई बाई क्यू आर बराबर हो जाएगा, जो बराबर होता है उसको बराबर कर लेते हैं, तो होगा क्या, बी सी बटा में क्यू आर किसके बराबर होगा, डी ई बटा में क्यू आर के, और क्यू आर से क्यू आर कैंसल, तो निष्कर्ष क्या निकला, बी सी बराबर डी, बी सी डी ई के बराबर हो गया, यहां तक का पहुंचे। अभी बी सी डी ई के बराबर किए हैं, और फिर एक कथन लेके आते हैं, ये तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप है। अगर बी सी डी ई के बराबर होगा तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं, समीकरण 8 बनाओ, इसको बहुत काम का समीकरण बना रहा हूँ, चाहे हम लोग 12 बना ले 10 बना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान देखते रहना कि क्या क्या होने वाला है। 2 3 8 इन तीनों का यूज होगा, कैसे यूज होगा तो वहां पे देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई, दोनों ट्रायंगल में ए बी किसके इक्वल, पी डी के, दिख रहा है भैया, ए बी बराबर पी डी, ए बी बराबर पी डी, तो लिखेंगे ए बी बराबर पी डी, दूसरा समीकरण यहाँ पे यूज हुआ है, और यहाँ पे बी सी बराबर क्या होगा, डी ई, बी सी बराबर डी यही लाए हैं, 8वां समीकरण है, तो लिख देंगे डी, ये समीकरण 8 से लिख रहे हैं। फिर तीसरा वाला क्या है, ए सी बराबर क्या है भैया, पी, कौन सा समीकरण ये आया है, ये तीसरे से आया है, ये ऑब्जर्वेशन करने पता चल जाता है हम कौन सी चीज कहाँ से ले रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए, जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 8 से, समीकरण 3 से, ऐसा लिखिएगा, मैं से नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ लिख भी देते क्या ही दिक्कत है, से इन सब समीकरणों से मान रखा गया। अब देख क्या रहे हैं, दोनों त्रिभुजों के संगत भुजा बराबर हो गया, तो क्लास 9th, क्या बोला हमने, क्लास 9th, फिर से वहां जाना पड़ेगा, समरूप, वहां सर्वांग समता कसौटी आया था, कौन सी सर्वांग समता कसौटी, साइड साइड साइड, दोनों त्रिभुजों के संगत भुजा बराबर हो गए, भुजा बराबर हुआ है, तो क्या लगेगा, साइड 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 सर्वांग समता कसौटी क्लास 9th, तो हो क्या जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी डी ई, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हुए, कैसे हुए हैं, तो साइड साइड साइड, ये साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, और जैसे त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो बाई सीपीसीटी, ये तो बहुत प्रचलित नाम है, बाई सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, क्या बोला, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग, चाहे संगत कोण बराबर हो चाहे संगत भुजा बराबर हो, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो कोण ए किसके बराबर होगा, पी के, इसके संगत में तो कोण ए के पी ही तो आ रहा है, और बी के संगत में क्या आएगा, डी, सी के संगत में क्या आएगा, ये, तो लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण डी, और कोण सी बराबर कोण ई, इसको समीकरण 8 माने तो इसको भैया 9 मान लो, और इसको 10 मान लो, क्यों, क्योंकि ए बराबर पी हमारा पहले तो प्रूव करना तो आ गया, टेंशन खत्म, ए बराबर पी पहले प्रूव करना था, वो आ गया, दूसरा वाला क्या दिखाना था, बी बराबर क्यों, हम लाए क्या, बी बराबर डी, बी बराबर क्यों लाना था ना, तो डी आया है, टेंशन नॉट, देखो फिर से, डी किसके बराबर है, क्यू के, डी किसके बराबर है, बी के, तो डी क्यू के बराबर है, डी बी के बराबर है, तो समीकरण 5 और 9 से क्या हो जाएगा, बी क्यू के बराबर हो जाएगा, टेंशन खत्म, ध्यान यही देना है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण
5 व 9 से कोण बी बराबर कोण क्यू। फिर सी किसके बराबर आया, ई के। सी किसके बराबर होना चाहिए, आर के। टेंशन नॉट, फिर से वही सेम चीज। सी किसके बराबर है भैया, ई के। ई किसके बराबर है, आर के। तो ई आर के बराबर है, ई सी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, आर सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ई हटाएंगे तो आर बचेगा ना, और यहाँ से ई हटाएंगे तो सी बचेगा। तो ई और आर बराबर हो जाएंगे। तो आर और सी बराबर हो जाएंगे। तो लिखते हैं समीकरण 6 व 10 से क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। लिखेंगे नई लाइन में, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, एंड कोण सी बराबर कोण आर, एच पी। हेंस प्रूफ। तो ये जो कोण प्रूव करना था, बराबर दिखाना था, बराबर दिखा दिए। अब आपको वीडियो थोड़ा सा भले लंबा लगा हो, लेंदी लगा हो, बोरिंग लगा हो, मेरी मानना बस वीडियो को एक बार फिर से देखना। अब की बार जो बता रहा हूँ इस स्टेप को फॉलो करना। हम लोग स्टेप बना के दिमाग में सेट किए, मतलब याद किए हैं कि कैसे कैसे होता है। अगर आपसे कोई बोलता कि ये रटा रटाया नहीं भैया, स्टेप है, 3 स्टेप में काम हो रहा है। पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, जो हमें दिया था, क्या दिया था, भुजाओं का अनुपात। उससे किनारे के दोनों भुजाओं का अनुपात लिए और रचना वाले जो ऑप्शन है इसको चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पे हम -1 करने के बाद भुजाओं का अनुपात लाएं। जैसे भुजाओं का अनुपात लाएंगे थेल्स प्रमेय लग जाएगा, थेल्स प्रमेय विलोम लगेगा। क्या बोला, पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन यहाँ से यहाँ तक का बना लो कि हम लोग जो हमें दिया था अनुपात भुजाओं का, वहां से हम लोग समीकरण 2 व 3 से रचना से चेंज कर दिए। जैसे चेंज करते गए तो भुजाओं का अनुपात मिला। भुजाओं का अनुपात मिलने के जस्ट बाद हम देख क्या पा रहे, थेल्स प्रमेय विलोम लगा और वहां से दोनों रेखाएं समांतर हो गई, भुजा समांतर हुआ। तो यहाँ से फिर दूसरा स्टेप लगाना है। क्या, अगर भुजा समांतर होगा तो संगत कोण बराबर होंगे, और संगत कोण बराबर होंगे तो दो त्रिभुजों को पहले यहाँ समरूप दिखाया गया है। ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में क्या किए, भुजाओं का अनुपात लाए तो थेल्स प्रमेय विलोम लगाए। दूसरे स्टेप में क्या दिए, संगत कोण बराबर किए तो दो त्रिभुजों को यहाँ पे समरूप दिखाए। ये दूसरा स्टेप। जैसे त्रिभुजों को समरूप दिखाएं तो तीसरे वाले में आ जाएगा संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कब, जब हमारे पास दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो संगत भुजाओं का अनुपात लिखा गया। फिर हम लोग इसका मान यहाँ से चेंज किए, ले क्या आए, BC बराबर BD। यहाँ से फिर चौथा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, अगर BC बराबर BD आएगा तो हमारे पास जो त्रिभुज ABC है और PDE है, यहाँ से इसको हम लोग सर्वांगसम दिखा दिए। इसी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। सर्वांगसम दिखाएंगे तो संगत भाग बराबर होता है। तो इतना सारा काम किया गया है। इस पूरे प्रमेय को एक बार पहले खुद से करिएगा, स्टेप बना लीजिएगा, करिएगा। अगर नहीं आएगा फिर से वीडियो देखिएगा, आपको फिर आइडिया लग जाएगा पूरा का पूरा कैसे होने वाला है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी गलती नहीं पता चलेगी कि मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ। यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो के लास्ट में आपको कोई भी डाउट बनता है उसको कमेंट करिएगा, जिससे मुझे आइडिया लग पाए मैं बच्चों को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, बच्चा मेरे से समझ पा रहा है कि नहीं, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन उसका रिजल्ट क्या आने वाला। तो इन सब चीज़ों को जब आप लेके आप कमेंट करेंगे तो मुझे एक आइडिया लगेगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।